मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। शीर्षक, करता कौन। मंच पर हल्का अंधेरा। एक साधक, वह ब्रह्म कुमार ध्यान मुद्रा में बैठा है। वह चिंतित दिखता है। ज्ञानी आत्मा शांत भाव से प्रवेश करती है। ब्रह्म कुमार गंभीर स्वर में, मैं प्रयास करता हूँ, तप करता हूँ, धारणाएं भी सभी हैं, शिव बाबा को भी लगातार याद करता हूँ, फिर भी भीतर यह भय क्यों है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। वैसे मैं ऊंच आत्मा बनना चाहता हूँ, 8 या 108 में आना चाहता हूँ, पर सब पूर्व निर्धारित है, तो फिर यह दौड़ क्यों। ज्ञानी आत्मा मुस्कुराते हुए, किससे दौड़ रहे हो और कहाँ जाना है। जब मंच तय है, पात्र तय है, संवाद तय है, तो तुम क्यों व्याकुल हो। अगर व्याकुल हो तो भी हल्के रहिए। आप मनसा वाचा कर्मणा किसी भी एक्शन में नए नहीं हो। ब्रह्म कुमार थोड़ा आवेश में, तो क्या मैं कुछ कर नहीं रहा। क्या मेरी तपस्या, मेरा पुरुषार्थ, मेरी सेवा सब महज एक पूर्व लिखित दृश्य है। ज्ञानी आत्मा धीरे धीरे पास आते हुए, हाँ तुम वह सब कर रहे हो जैसे सूर्य चमकता है, पर पूछो उससे क्या वह प्रयास करता है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी तुमसे नहीं हो रहा, वह हो रहा है। ब्रह्म कुमार कुछ उलझन में, अगर मैं करता नहीं तो फिर ये पाप पुण्य, ऊंच नीच, पास से फैलने, सही गलत, ये सब क्या है। ज्ञानी आत्मा ध्यान से देखते हुए, ये सब अनुभव के पर्दे हैं। नाटक में कोई राजा होता है, कोई चोर, पर नाटक के बाहर वे सब अभिनेता ही है ना। इसी तरह तुम यहाँ तक स्क्रिप्ट लेकर आए हुए हो, आत्मिक मंडल में तो एक चमकती हुई शक्ति ही हो। ब्रह्म कुमार धीरे से, तो फिर मैं प्रयास क्यों करूं, हाथ पैर सिकोड़ कर एक जगह न बैठ जाऊं, क्यों आश्रम जाऊं, उनकी दान पेटियां भरूं, मुरली के नाम पर क्यों मानसिक अत्याचार बर्दाश्त करूं। मेरा गृहस्थ जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया। ज्ञानी आत्मा प्रेम से, आपको ऐसा चरित्र मिला हुआ होगा तो वही होगा। आप अपनी स्क्रिप्ट जरा भी बदल नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तय है। तुम प्रयास करोगे क्योंकि तुम्हारे पात्र में वही लिखा है। तुम योग करोगे, सेवा करोगे, जागोगे क्योंकि तुम्हारा जागना तय है। दुनिया भर के गुरु तुमको लुभाएंगे क्योंकि ड्रामा में सबकी रोजी रोटी चलनी है। वे भी अपने चरित्र को खेल ही रहे हैं, वे भी विवश है। ब्रह्म कुमार तो अब शांत होकर, तो मैं ना करता नहीं, साक्षी हूँ। ज्ञानी आत्मा, साक्षी होते तो यहाँ बहस नहीं करते, लेकिन ये विचारों की बहस भी अविनाशी है। धीरे से सिर हिलाते हैं। साक्षी, अभिनेता, प्रेम में डूबा एक बिंदु जो जानता है कि सब कुछ बना बनाया है, फिर भी पूरी लगन से निभाता है। यहाँ बस अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, फिर कर्म स्वत होते रहते हैं। ब्रह्म कुमार, लेकिन हम कुछ नहीं करते। ऐसा कहने पर हमारी बड़ी बहनें, भाई, दादियाँ, दादा, गुरु कहते हैं कि तुम्हें पानी पीने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है ना। पानी को आपकी प्यास से कोई मतलब नहीं, वह आपके पास नहीं आएगा। ज्ञानी आत्मा सही कहते हुए थे, किंतु उनकी दृष्टि अविनाशी रूप से सीमित है। उन्हें कर्ता का बोझ मिला हुआ है। दरअसल वे बेहद के गुली हैं। साक्षी आत्माएं इस बोझे से दूर रहती है क्योंकि उनकी ड्रामा पर महीन दृष्टि है। वे ड्रामा को सम्मान देती है, उसे आगे रखती है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कुछ उन्हें स्वीकार्य होता है, किन्हीं भी हलचलों से परे। दोनों मौन हो जाते हैं। मंच पर प्रकाश गहराता है। ये अंत में दोनों नेत्र मूंद कर बैठ जाते हैं। एक पूर्ण समर्पण की मुद्रा में, पृष्ठभूमि में स्वर, कर्ता भाव का अंत, आत्मा के जागरण का आरंभ है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही
कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।